हाय गाइस, लेक्चर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं और फिर कुछ लॉजिकल फार्मूलाज जैसा कि एंड और नॉट एक्सआर इनको देखेंगे और फिर दो बड़ी ही अहम कंडीशंस इफ़ और इफ़ एरर को भी देखेंगे। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। ये दोस्तों मेरे सामने एक एक्सेल की शीट खुली हुई है। आज के जो लॉजिकल फार्मूलाज हमने समझने हैं उनको समझने के लिए आपको इन साइंस का पता होना चाहिए। जैसा कि ये इक्वल टू यानी बराबरी का निशान है, ये ग्रेटर दैन का, ये लेस दैन का, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू का, ये लेस दैन इक्वल टू का, और ये प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस का तो आपको पता है कि अगर मैं लिखूं इक्वल टू 2 प्लस 2 तो ये क्या दे देगा, मुझे 4 दे देगा। इसी तरह अगर मैं ग्रेटर दैन का साइन पकड़ूं तो देखिएगा वो क्या करता है। अब देखिए मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ इज इक्वल टू 2 इज़ ग्रेटर दैन 3। अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बड़ा है 3 से, ये तो फॉल्स है, ये हकीकत तो नहीं है। 3 बड़ा है 2 से। तो जब मैंने ये निशान लगाया, एंटर किया, तो देखिए वो मुझे यहाँ पर क्या दे रहा है, फॉल्स। कि ये जो आपने कंडीशन लगाई है कि 2 बड़ा है 3 से, ये हकीकत नहीं है। अगर मैं करूं 4 बड़ा है 3 से तो देखिए वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे ट्रू दे रहा है। वो बता रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है। इसी तरह आप बाकी निशानात को भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो है हमारी सिंपल लॉजिक जिसके तहत आपने ट्रू और फॉल्स सीखा। आगे कुछ फार्मूलाज हैं जिनमें एंड और एक्सआर इफ़ और इफ़ एरर यहाँ पर मौजूद है। अब देखें इन फार्मूलाज को आप यहाँ से आकर मैनुअल भी लगा सकते हैं, और अगर आप ये फार्मूलाज में जाएं और फार्मूलाज में, चूंकि आज हम लॉजिकल फार्मूलाज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर लॉजिकल फार्मूला की टैब मिलेगी। इस टैब पर क्लिक कर दीजिए तो आपको ये तमाम फार्मूलाज नज़र आएंगे। अब मिसाल के तौर के ऊपर एंड को ले लीजिए। अगर मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूं जहां पर मैं फार्मूला लगाता हूं और लॉजिकल में जाकर एंड पे क्लिक कर दूं, तो देखिए वो मुझसे कंडीशन पूछ रहा है, एंड गेट के साथ कंडीशन पूछ रहा है। अब मिसाल के तौर के ऊपर ले लीजिए कि मैं कहता हूं 3 बड़ा है 4 से और 5 बड़ा है 3 से। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने लॉजिकल 1 में कहा 3 बड़ा है 4 से, तो अब देखिए उसने आगे लिख दिया है फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। 5 बड़ा है 3 से, ये कंडीशन ट्रू है। अब जब मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर उसने फॉल्स लिख दिया और यहाँ पर आपको फार्मूला बार में फार्मूला दिखाई दे रही है। ये क्या बता रही है, एंड का फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर जितनी भी कंडीशंस आप डालेंगे वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर एंड के अंदर जो भी कंडीशंस हम देंगे उन सब का ट्रू होना ज़रूरी है, वरना आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर ही मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ 6 बड़ा है 4 से। अब ये तो एक हकीकत है। अब 5 बड़ा है 3 से। अब जो ही मैं इसको रख के एंटर करूँगा तो ये देखिए जवाब ट्रू आ गया। अब यहाँ पर मिसाल के तौर के ऊपर कर दीजिए 2 बड़ा है 3 से, ये कंडीशन जो ही फॉल्स होगी तो ये आपको जवाब में फॉल्स देगा। चाहे दोनों कंडीशंस गलत हों, चाहे उनमें से कोई एक गलत हो, तो ये जवाब आपको फॉल्स ही देगा। यानी एंड का मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी कंडीशंस उसके अंदर दुरुस्त होनी चाहिए, यानी वो ट्रू होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने अगले लॉजिकल फार्मूला की तरफ, जो कि है फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, मैं कुछ उससे मिलता जुलता ही यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए मैंने लिखा इज इक्वल टू, और अब मैंने निशान लगाया और का निशान लगाकर यहाँ पर देखिए वो मेरे से कंडीशन पूछ रहा है लॉजिकल 1 लॉजिकल 2। तो आप मैन्युअली भी फार्मूला को टाइप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो मैंने बताया, यहाँ पर जाकर अगर आप और को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप इस तरह से भी फार्मूला को लिख सकते हैं। इस तरह गलती होने का इम्कान कम होता है, लिहाजा यहाँ से जाकर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो गलतियाँ कम होगी। तो अब देखिए मैं कहता हूँ 3 बड़ा है 2 से, जबकि 1 बड़ा है 5 से। अब देखिए पहली कंडीशन तो ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, लेकिन मेरा और का फार्मूला मुझे जवाब ट्रू दे रहा है। वो क्या बता रहा है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए
चाहे पहली वाली चाहे दूसरे वाली, यानी और के अंदर पाई जाने वाली जो कंडीशंस हैं उनमें कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो जवाब में हमारे ट्रू दे देगा। अब देखिए दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो वो मुझे फॉल्स देगा, लेकिन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी, कह लीजिए कि यहाँ पर मैं 7 लिख दूँ, 7 बड़ा है 5 से, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो मुझे जवाब में ट्रू दे रहा है। अब आते हैं एक्स और की तरफ। और की समझ आ गई कि अगर दोनों कंडीशंस में से जो आपने उसके अंदर दी हैं कोई एक कंडीशन भी दुरुस्त होने की सूरत में वो जवाब दुरुस्त देगा, अदरवाइज आपको जवाब क्या देगा, रॉन्ग, यानी आपको फॉल्स आंसर करेगा। एक्सऑर क्या है, देखिए एक्सऑर भी बिल्कुल और की तरह काम करता है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। अब मिसाल के तौर के ऊपर ले लीजिए कि मैं कहता हूँ एक्सऑर और मैं कहता हूँ 3 बड़ा है 1 से और 4 बड़ा है 2 से। अब ये दोनों कंडीशंस ही ट्रू हैं, लेकिन एक्सऑर क्या करेगा, देखिएगा एक्सऑर आंसर फॉल्स दे रहा है, यानी एक्सऑर बाकी सब में और की तरह ही काम करता है, लेकिन फ़र्क क्या है एक्सऑर का कि अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर वो आपको फॉल्स देगा, बाकी वो और की तरह ही काम करेगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर ले लीजिए कि मैं कहता हूं 0 बड़ा है 1 से और 4 बड़ा है 2 से, तो अब इनमें एक कंडीशन तो ट्रू है, एक फॉल्स है। अब देखिएगा, अब वो मुझे जवाब ट्रू दे रहा है, यानी वो इसमें तो और की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन जब बारी आएगी कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी तो एक्सऑर क्या करेगा, उसको यानी उल्ट कर देगा कि दोनों कंडीशन। अब आ जाइए इफ़ कंडीशन के ऊपर। देखिए इफ़ जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यानी अगर, मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये कहूँ कि भाईजान अगर आप मेरे घर आएंगे तो ही मैं आपको कढ़ाई खिलाऊंगा, अगर आप घर पे नहीं आएंगे तो कढ़ाई नहीं खिलाऊंगा। तो इसी तरह की कुछ इफ़ के अंदर भी शर्त रखी जाती है और उस शर्त की बुनियाद पर आगे कुछ कमेंट्स दिए जाते हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये कहता हूँ इक्वल टू इफ़ लगा दीजिए, और इफ़ के अंदर मैं लिखता हूँ कि अगर 2 बड़ा है 1 से तो आप लिख दीजिए गुड, और अगर बड़ा नहीं है 1 से तो लिख दीजिए नॉट गुड। अब देखिए उसने यहाँ पर गुड लिख दिया है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, इज इक्वल टू इफ़ 2 बड़ा है 1 से, तो 2 तो वाकई 1 से बड़ा है, तो क्या लिख दीजिए, गुड लिख दीजिए। और अगर ये कंडीशन, यानी इफ़ के अंदर हम जो कंडीशन या शर्त देंगे अगर वो दुरुस्त होगी तो हमें एक मैसेज मिल जाए, और अगर वो दुरुस्त ना हो तो भी एक मैसेज मिल जाए। अब मिसाल के तौर के ऊपर ले लीजिए, मैं यहाँ पे कहूँ 0 बड़ा है 1 से, अब ये कंडीशन फॉल्स है। अब देखिएगा अब वो क्या दे रहा है, नॉट गुड दे रहा है। हम अपने इफ़ एरर वाले फार्मूला की तरफ। इफ़ एरर का फार्मूला दोस्तों एरर को कवर करने के लिए आता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहूँ 8 डिवाइडेड बाई 0, तो अब देखिए यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है, लेकिन अगर इसी 8 डिवाइडेड बाई 0 को मैं इफ़ एरर के फार्मूला के अंदर जब टाइप करूँगा तो देखिएगा क्या होता है। अब ये देखिए कि जब मैंने 8 डिवाइडेड बाई 0 लिखा तो अब 8 तो 0 पे तकसीम नहीं हो सकता, तो उसने मुझे वो जो एरर दे रहा था उसके बजाय मुझे दे दिया नॉट वैलिड इनपुट। और अगर मैं 8 डिवाइडेड बाई 8 लिखता हूँ तो देखिएगा 1, 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है, 1 दे रहा है। लेकिन अगर मैं कोई गलती कर बैठूँ तो वो वहाँ पर मुझे बता रहा होगा कि यहाँ पर कोई गलती है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ
ये दोस्तों आपके सामने ये एक एक्सेल की शीट ओपन की हुई है। इस शीट के अंदर आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स और उनके रोल नंबर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है और सारे ही सारे कंप्यूटर के अंदर जो फेल हो गए थे लोग, उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आगे उनके मार्क्स लिखे हैं। इसी तरह इन दोस्तों के केमिस्ट्री के मार्क्स भी लिखे हैं, तो आगे मैंने टोटल मार्क्स लिख रखे हैं। अब अगर मिसाल के तौर के ऊपर देखिए कि मैं इनकी ग्रेडिंग को ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर हम अपनी इफ़ की कंडीशन को अगर लगाएं, इफ़ कि अगर ये जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन हो 90 के, तो क्या कीजिए, ग्रेट क्या आपको ग्रेड ए हासिल हो गया है। और अगर आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा नहीं हैं तो फिर क्या दे, देखिए अब देखिए मैंने फार्मूला क्या लगाया, पहले उससे समझिए। मैंने एक कंडीशन लगाई कि E3 अगर बड़ा हो 90 से, 90 से ऊपर हो। अब E3 क्या है, इस कॉलम में आइए, ये देखिए E3 क्या है, ये यानी 34। तो यहाँ मेरा फार्मूला क्या बता रहा है कि 34 90 से ग्रेटर हो, तो वो ग्रेटर तो नहीं है। तो अगर यानी E3 में आने वाला नंबर 90 से बड़ा हो तो आप उसे ग्रेड ए दे दीजिए, और अगर 90 से बड़ा ना हो तो क्या दे दीजिए, बिलो ग्रेड ए दे दीजिए। अब जब मैं इसको पकड़ के नीचे जहाँ पर कॉपी करूँगा तो ये देखिए ये सारे के सारे आपको ग्रेड यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, चूँकि मार्क्स कंप्यूटर में 91 से अबव थे तो उसने ग्रेड ए दे दिया। इसी तरह यहाँ पर भी 90 से अबव मार्क्स है तो उसने ग्रेड ए दे दिया। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये चाहूँ कि यार मैंने सिर्फ इसके नहीं, मैं तो इसके भी मार्क्स मालूम करना चाहता हूँ। तो अब देखिएगा, अब आए यहाँ पर, मैं जब इफ़ का फार्मूला टाइप करता हूँ, अब देखिए जो ही आप इफ़ का फार्मूला टाइप करेंगे ये यहाँ आपको नीचे देना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपसे पूछता है, देखिएगा लॉजिकल टेस्ट, और आगे वैल्यू इफ ट्रू हो तो क्या हो, और अगर फॉल्स हो तो क्या हो। अब देखिए वैल्यू इफ ट्रू पे तो मैं दोबारा जाता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 90 हो, तो क्या कीजिए, ग्रेड ए दे दीजिए। लेकिन अब आप गौर करें कि मैं सिर्फ इसको नहीं, मैं तो इसके केमिस्ट्री के मार्क्स भी देखना चाहता हूँ। यानी अगर दोनों में कुल मिलाकर अगर मार्क्स 90 से अबव बनते हैं तो मैं ऐड ग्रेड। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली एंड गेट को यूज़ करूँगा, और अब देखिएगा अब E3 भी बड़ा हो और G3 भी बड़ा हो 90 से, G3 भी बड़ा हो 90 से, तो यहाँ पर तो आप कीजिए ग्रेड ए दे दीजिए, और वरना क्या कीजिए, बिलो ग्रेड नॉट ग्रेड ए।
अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने एंड का फार्मूला लगाया, और आपको याद होगा जब हमने एंड गेट पढ़ा था या एंड का फार्मूला पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें दोनों कंडीशंस का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर E3 का भी 90 से ऊपर होना ज़रूरी है और G3 का भी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं कंडीशन मैट होगी तो वो क्या करेगा, लिख देगा कि ये ग्रेड ए में नहीं है, वरना क्या करेगा, इनको ग्रेड ए दे देगा। अब इसी को हम क्लोज करते हैं और देखिए यहाँ पर अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ, उसने इसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट के 91 मार्क्स हैं, इसमें 89 है, लेकिन एक सब्जेक्ट में चूँकि 90 नहीं है तो हमारा फार्मूला क्या कर रहा है, उसे उठाकर नॉट इन ग्रेड ए में डाल रहा है। अब मिसाल के तौर के ऊपर ले लीजिए, मैं इसे कर दूँ 92, तो अब यहाँ पर भी 92, यहाँ पर 91, अब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। अब देखिएगा जो ही मैंने वो की, यहाँ पर भी चेंज आ गया। तो बेसिकली फार्मूला आप लगाते हैं चीज़ों को ऑटोमेटिक करने के लिए, बात समझे। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला मैं भूल गया हूँ, वो है नॉट का फार्मूला। नॉट क्या होता है वो देख लीजिए। अगर मैं लगाऊं इज इक्वल टू नॉट और मैं ये कहूं कि 2 बड़ा है 3 से, अब देखिए ये कंडीशन तो बज़ाहिर आपको नज़र आ रही होगी, कंडीशन ये फॉल्स है, लेकिन जवाब उसका दुरुस्त आएगा। यानी अगर आप यहाँ पर इधर किसी चीज़ में चाह रहे हों कि उसका जवाब उल्टा आए तो आप क्या कर सकते हैं, नॉट गेट को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपके सामने एक शीट खुली हुई है। अब मैं आपको बड़ी ही अहम ऑप्शन इफ़ कंडीशन की बताने लगा हूँ, जिसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है, या बाज़ लोग इसे इफ़ विद इन इफ़ कंडीशन भी कहते हैं, कि अगर एक कंडीशन के अंदर आप एक मज़ीद कंडीशन लगा सकें तो देखिए वो कैसे लगती है। ये देखिए आप नीचे यहाँ पर एक इफ़ के फार्मूला के अंदर मैंने एक और इफ़ का फार्मूला लगा रखा है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि अगर 0 बड़ा हो 1 से, तो अब देखिए 0 तो 1 से बड़ा नहीं होता, तो अब अगर 0 1 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो इसे यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो फिर आगे वाली इफ़ कंडीशन को पढ़ेगा। आगे वाली इफ़ कंडीशन को पढ़ेगा तो क्या होगा, इफ़ वो वहाँ पे उसके अंदर भी कंडीशन लगी है कि अगर 3 बड़ा हो 2 से तो यस लिख दीजिए, और अगर 3 दोनों बड़ा से बड़ा ना हो तो नो लिख दीजिए। लेकिन इस इफ़ कंडीशन को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पहले की कंडीशन फॉल्स हो। मिसाल के तौर के ऊपर ले लीजिए, यहाँ पर मैं लिखूँ 3 बड़ा है 1 से, अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि 3 वाकई 1 से बड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ पर गुड टाइप हो जाएगा। अब मैं एंटर करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गुड टाइप हो गया। और अगर ये कंडीशन मैट ना हो, मिसाल के तौर के ऊपर मैं ले लीजिए 1, अगर मैं लिखूँ 1 ग्रेटर देन 1 है, तो अब देखिए क्या होगा। अब उसने यहाँ से यस को उठाकर टाइप कर दिया है कि यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब गुड को नहीं टाइप करेगा, अब इस इफ़ कंडीशन को पढ़ेगा। अब देखिए इसमें मैंने लिख रखा है कि 3 बड़ा हो 2 से तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर 3 2 से बड़ा ना हो तो नो को टाइप कर दीजिए। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 बड़ा है 2 से, अब ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, तो अब उसे क्या प्रिंट करना चाहिए, नो को प्रिंट करना चाहिए। जो ही मैं एंटर करता हूँ देखिएगा अब उसने नो को टाइप कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन भी आपकी यहाँ पर फॉल्स हुई, तो उसने इससे आगे वाला उठाकर उससे यहाँ पर लिख दिया है। इसे कहती हैं नेस्टेड इफ़ या फिर इफ़ विद इन इफ़। अब दोस्तों हम चलते हैं और अपनी बड़ी ही अहम ऑप्शन एक्सऑर और ऑर गेट को भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक्स और ए गेट की क्या ज़रूरत पेश आती है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आप याद कीजिए कि हमने एक्सऑर गेट में क्या पढ़ा था कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो एक्सऑर गेट उसका जवाब फॉल्स में देगा। अब यहाँ पर ले लीजिए कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे जिनको 2020 में बोनस मिला था और कुछ को 2021 में मिला था, और कुछ ऐसे थे जिनको दोनों सालों में मिल चुका है। अब हम 2022 में सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को बोनस देना चाहते हैं कि जिनको 2020 में ना मिला हो या फिर जिनको 2021 में ना मिला हो। तो अब देखिए
हम क्या कहते हैं कि 2021-20 में अगर बंदे को बोनस मिला है, 2021 में नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल। या फिर 2020 में ना मिला हो, 2021 में मिला हो। जिनको दोनों में से मिल चुका है, यानी जो दोनों यस हों, तो उनको बोनस ना दिया जाए, वो एलिजिबल नहीं है। अब इसे मिसाल के तौर के ऊपर लीजिए कि इसकी इफ़ कंडीशन मैं कैसे लगाऊंगा। एक तरीका तो ये है इफ़ विद इन इफ़ में, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगी तो जवाब क्या आ जाएगा, एलिजिबल, और आगे वाली इफ़ की कंडीशन को वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अब देखिए मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूं, तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर अब जब C5 और D5 दोनों में यस आया, इसमें भी यस आ गया, इसमें भी यस, तो अब XOR क्या करेगा, दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो जवाब क्या देगा, फॉल्स में देगा। जब ये फॉल्स हुई तो अब प्रिंट एलिजिबल नहीं होगा, अब आगे वाली कंडीशन पर जाएगा और आगे वाली कंडीशन पर जाकर उस इफ कंडीशन को रीड करेगा। अब उस इफ कंडीशन के अंदर देखिए मैंने एक और का गेट लगा रखा है और उसमें मैंने लिख रखा है कि अगर C5 में नो हो या फिर D5 में नो हो तो क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक में भी नो हो तो ये कंडीशन क्या करेगा, एलिजिबल को प्रिंट कर दे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर क्या करेगा, फिर वो इस नॉट एलिजिबल को रीड करेगा। तो अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर आया तो उसने C5 में देखा यस, D5 में भी यस, तो ये कंडीशन क्या हो गई, XOR ने फॉल्स दे दी, एलिजिबल को प्रिंट नहीं किया, इस इफ कंडीशन को रीड करने के लिए आ गया। जब वो इसके अंदर आया तो उसने C5 में देखा कि नो लिखा है, तो देखा ये कंडीशन भी फॉल्स, और D5 में भी देखा कि ये कंडीशन भी फॉल्स, तो यहां पर भी फॉल्स क्या हुआ, नॉट एलिजिबल पर चला गया, नॉट एलिजिबल पर गया और इसको प्रिंट कर दिया। अब नीचे आ जाइए यहां पर, और यहां पर आकर देखिए, अब देखिए यहां पर C8 और D8 दोनों कंडीशंस को जब उसने रीड किया तो अब देखिए क्या हुआ, D8 में यस लिखा था, यूं ही उसने देखा कि D8 में यस है तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, जबकि एक कंडीशन फॉल्स। तो XOR नॉर्मली और गेट की तरह काम करता है, अगर ते दोनों सेम ना हो तो वो क्या करेगा, एलिजिबल को प्रिंट कर देगा। इसी तरह आप इस सारी कंडीशन को खुद इस फार्मूले को देख लीजिए, कॉपी कीजिए, इस शीट को अपने पास एक्सेल में बना लीजिए और बनाकर इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको आखिरी फार्मूला नॉट की भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहता हूं। देखिए यहां पर देखिए, ये 2021 के एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें से कुछ को तो बोनस मिला लेकिन कुछ को तो बोनस नहीं मिला। अब जिनको बोनस नहीं मिला मैं चाहता हूं उनको बोनस मिल जाए, तो देखिए मैं फार्मूला लगाता हूं, इज इक्वल टू इफ नॉट गेट C3 इज इक्वल टू यस। अब देखिए अगर तो ये यस के बराबर होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन अगर नॉट गेट लगा होगा तो वो उस ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब यहां पर देखिए C3 इज इक्वल टू यस, C3 यस के इक्वल तो नहीं है, तो यानी C3 बराबर है यस के, तो यहां पर देखिए वो बराबर तो नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होगी, कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन नॉट गेट लगाया है, नॉट क्या करेगा, उसका उल्ट कर देगा, यानी फॉल्स को ट्रू कर देगा। जो ही वो इसको ट्रू करेगा तो आगे वाली जो कंडीशन एलिजिबल है वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए मैं इसे ड्रैग करके नीचे लाता हूं और यहां पर देखिए जब ये यस पर आया, अब ये देखिए C6 यस के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन नॉट लगने की वजह से क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हुई। जो ही फॉल्स हुई तो उसने क्या किया, एलिजिबल के बजाय आगे नॉट एलिजिबल जाकर प्रिंट करवा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। क्वेश्चन लिखने के लिए क्वेश्चन कॉलन आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, इसी तरह सजेशन लिखने के लिए सजेशन कॉलन आगे अपना सजेशन लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें और बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।